नमस्कार। मैं हूं राहुल यदुवंशी। आरसीबी का 18 साल का जो सूखा था वो खत्म हो गया। आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। तो 18 साल बाद जब ये सूखा खत्म हुआ तो विराट कोहली मैदान पर ही भावुक हो गए और इसके साथ ही उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से ट्रेंड कर रही हैं और इसके साथ ही ट्रेंड कर रहा है एक खास वीडियो भी, जो है प्रेमानंद महाराज से जुड़ा हुआ। आखिर प्रेमानंद महाराज ने विराट कोहली को कौन सा वो जीत का मंत्र दिया था जिसकी वजह से 18 साल का सूखा तोड़ने में विराट कोहली कामयाब रहे? प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद वो कौन से आशीर्वचन थे? इसके साथ ही जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जैसे ही प्रेमानंद के दरबार में विराट कोहली पहुंचे अपनी पत्नी अनुष्का के साथ ही, तो सामने जाकर के बैठ जाते हैं और प्रेमानंद महाराज उनका हालचाल भी लेते हैं। हालचाल लेने के साथ ही वो उनसे कुछ पूछते भी हैं और इसके जवाब में विराट कोहली ठीक है जवाब देते हैं। तो उन्होंने प्रसन्नता के बारे में पूछा था और इसके साथ ही उन्होंने एक वाक्यांश सुनाया था। उस वाक्यांश में ही वो मर्म छुपा हुआ है और इसके साथ ही वो सफलता का श्रेय छुपा हुआ है, जिसको आप समझना चाहें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, प्रेमानंद महाराज ने साफ तौर पर कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों की बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि सीधी सी बात है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। कहीं ना कहीं मन में कई सारे विचार ऐसे रहे होंगे जिसको प्रेमानंद महाराज ने मिलते ही भाग भी लिया। उन्होंने बताया कि प्रतिकूलता जब आती है तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि आपके नए दिनों की शुरुआत होने वाली है। और निश्चित तौर पर इस बात को अगर हम इस बात से रिलेट करके देखते हैं तो यहां पर विराट कोहली ने जिस तरह से अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और आईपीएल का खिताब आरसीबी के नाम किया, शुरुआत से ही आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं और पंजाब किंग्स 11 को जो 6 विकेट से मात दी है, निश्चित तौर पर अपने आप में ये एक स्वर्णिम इतिहास है। प्रेमानंद महाराज ने विराट कोहली से कुछ और बातें भी कही थी, वो भी हम आपको बताते हैं। प्रेमानंद महाराज ने विराट कोहली से मुलाकात के बाद गुरुमंत्र देते हुए जो कहा, उसमें भी एक खास बात है। हम आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि नाम जप जो होता है, नाम जप हर परेशानी को हर लेता है। नाम जप अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। तो मनी मन नाम जप करना है और नाम जप को करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को अगर आपको भेदना है तो अभ्यास निरंतर करते रहें, क्योंकि अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो देखिए, यहां पर साफ तौर पर है कि विराट कोहली एक बेहतरीन क्रिकेटर है, अभ्यास लगातार करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बाद में जब मनोस्थिति ऐसी होती है, जब आप क्रिकेट के ग्राउंड पर होते हैं तो वहां पर लगातार आप पर मानसिक दबाव होता है। हर क्रिकेट प्रेमी ये चाहता है कि ट्रॉफी नाम हो। हर क्रिकेट प्रेमी ये चाहता है कि जिस मैच में वो खेल रहे हैं वो मैच अगर उनके सपोर्टर का है तो निश्चित तौर पर वे ही जीते। लेकिन ये सब आसान तो होता नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो क्रिकेट है वो अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन ऐसे में विराट कोहली ने जिस तरह से शानदार बल्लेबाजी की और इसके साथ ही जिस तरह से वो डिसीजन मेकर जाने जाते हैं, उन्होंने जो अपने लाइफ में डिसीजन लिए 2023 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली का जो करियर था वो बहुत शानदार नहीं चल पा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रेमानंद महाराज से उनकी मुलाकात हुई तो आध्यात्म से उनका जुड़ा हुआ, तो यहाँ से परिस्थितियों में बदलाव भी शुरू हुआ और उसके बाद फिर विराट कोहली का बल्ला किस तरह धधका है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो पंजाब किंग्स 11 को मात देने के बाद जिस तरह से ये ट्रॉफी विराट कोहली ने आरसीबी के नाम की है, तो निश्चित तौर पर हर कोई यही जानना चाहता था कि इसके पीछे आखिर वो सच क्या है जिसकी वजह से विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेट मैदान में आरसीबी को वो जीत दिला पाए। तो वो गुरुमंत्र जो था वो था निरंतर अभ्यास का और इसके साथ ही प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को ना डिगाने का, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी नाम जप की। तो प्रेमानंद महाराज जो है उनसे लगातार मिलने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते रहते हैं। इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वृंदावन श्री धाम में अक्सर कर उनसे मिलने के लिए क्रिकेटर्स भी जाते हैं, इसके साथ ही नेता और अभिनेता भी जाते हैं और वहां से मुलाकात के बाद उनके जो आशीर्वचन है वो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं। तो विराट और अनुष्का अक्सर कर उनसे मिलने के लिए जाते भी हैं और ये जो पिछली मुलाकात के बारे में मैंने आपको बताया ये सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो इसमें जो खास बातें थी वो मैंने आपको बताई, इसको अपने जीवन में उतार कर आप भी सफलता की उन सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं जिनके बारे में लगातार आप निरंतर अभ्यास के बाद सोचते रहते हैं।